नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आप लोगों को पता है कि कंटिन्यू हमारा किस चैप्टर कौन सा चैप्टर है, मेंसुरेशन चैप्टर कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का अगला पार्ट है और ये 42 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि हम लोग एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था उसका सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति, और पीछे का 42 क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। लगभग चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एलपी, जेई और टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क का क्वेश्चन सबसे पहले। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉल आ गया था, सॉरी। क्वेश्चन है, देखो 64 समान, मतलब 64 को जो है एक समान है छोटा गेंद एक गोले से बनाई जाती है, ढाली जाती है। मतलब एक बड़का गोला है, उसी से 64 को छोटा छोटा क्या बनाया जाता है, घन बनाया, गेंद बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में कहना क्या है इसका आगे, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है उससे घन बनाया जाता है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन क्या होगा, 4/3 गोला का आयतन, 12 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या उस गोले का आयतन, पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब जब करेंगे तो आर का तो मान 12 है, मतलब हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, 12 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा हमारा। ओके है यहाँ तक? चलिए लिख दिए 12 गुना 12 गुना 12। इसी से बनाया गया है क्या गो, छोटका छोटका बनाया गया है 64 गो, 64 गो आ गुना छोटका का आयतन, छोटका देख लेते हैं छोटका बारे में क्या बोला। छोटे गोले का कुल आयतन उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है, बोल भी दिया बराबर। वैसे भी देखिए इसी से 64 गो गोला बनाया जाता है, तो 64 गुना एक छोटका, 64 गोला का आयतन बड़का के बराबर होगा, क्योंकि इसी से 64 बनाया जा रहा है, तो इक्वल तो होगा ही। ऐसे बोल भी दिया। तो प्रत्येक छोटी गेंद का व्यास पूछा है, डी का मान पूछा है कितना होगा। ठीक है, छोटका गोला का आयतन लिखना पड़ेगा, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके है यहाँ तक? देखिए 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे 4 तिया 12। देखो यहाँ से आर का जो मान निकल जाएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका घनमूल, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। लेकिन हमें तो डी चाहिए, तो डी का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक ठोस धातु की गेंद जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 64 समान गेंदों में ढाला जाता है। मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए 5 छोटे गेंदों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात पूछा है। ठीक, आयतन का अनुपात क्या है, ये गोला है। गोला ही है। ठीक है, तो गोला है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बड़का गोला का आयतन जो हमारा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा गोला का आयतन बराबर होगा छोटा गोला का आयतन। लेकिन क्या गो है, 5 गो है, तो 5 गुना, यही ना बोला है कि मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्र, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, लेकिन हम बराबर आयतन को क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ठोस धातु की गेंद जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर को पिघला कर 64 गो गेंद ढाला जाता है समान। ठीक है, 64 को ढाला जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 64 को ढालेंगे, यहाँ पे 5 नहीं होगा। क्यों आयतन को बराबर करते हैं, तो हमेशा जब भी हवा का बात करें, पिघला कर ढालने का बात करें, तो आयतन का ही बात होता है। तो इसका आयतन जो बड़का गोला था, इसका आयतन बराबर है क्या, 64 को छोटका छोटका गोला, उसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटकी आर हो जाएगा क्यूब। अब बात किया जाए तो इसका त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है। देख सकते हैं, बोला है 64 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा है कि मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गेंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 पाई, गोला ही है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर माने तो बड़ी आर का स्क्वायर। अनुपात पूछा है हमसे कि बने हुए 5 छोटे गोले का आयतन, 5 गो छोटका छोटका गोला का
क्षेत्रफल पूछा ना, तो 5 को छोटका गोला का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, छोटकी आर होगा क्योंकि छोटका गोला है। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा। हमें जो अनुपात चाहिए वो आर अनुपात 5 आर अनुपात चाहिए, हमें यही का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। इस त्रिज्या का मान हम लोग जानते हैं, जो कि हमारा कितना है, 4 का है, मतलब 16:5 गुना आर स्क्वायर। आर का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। 64 से 64 भी खत्म होगा क्योंकि ये 64 ही है। अब क्यूब उधर आएगा तो घनमूल, तो मतलब आर का ये मान 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 16:5 ही रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है? दो शंकु का ऊंचाई 11:9 है। शंकु का ऊंचाई H1 और H2, देखिए H2 11:9 के अनुपात में, ओके। आगे बोला है और उनका व्यास का अनुपात 11 और 6 और 11 है। अच्छा, व्यास अगर 6 और 11 है, देखिए D1 और D2 व्यास है, जो कि 6 और 11 है। तो त्रिज्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो होता है वो इसका आधा होता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 6/2 अनुपात 11/2, ठीक है, त्रिज्या। लेकिन कुछ बच्चा इसमें होशियार नहीं भी अगर है, मानिए R1 R2, तो वो बोलना चाहेगा अनुपात त्रिज्या का हो या व्यास का हो, सेम ही होता है। देखिए ना, अब 2 से 2 कटा, त्रिज्या और व्यास का अनुपात हमेशा सेम होता है, ठीक है। त्रिज्या व्यास का अनुपात सेम होता है। अनुपात अगर बात करें तब आप मानिए आधा किए तब त्रिज्या निकला, लेकिन इस दोनों तरफ आधा किए 2 से 2 कट जाएगा, तो सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या का जो है R1 और R2 का वो 6 और 11 है। ये R1 R2 का है, ये R1 का है और R2 का है। हमें इसका आयतन का अनुपात, उसी आयतन का, देखिए आयतन हम हमेशा आप क्या कीजिए कि इसके कांस्टेंट भाग को लिखिए ही मत। जैसे होशियार बच्चा है आप लोग, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बरकी आर लिख देते हैं, बरका है, इंटू एच, या फिर R1 माने है ना। देखिएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अनुपात 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। जैसे ही आप लोग समझदार तो है ही, तो 1/3 पाई यहाँ भी नहीं लिखते, यहाँ भी नहीं लिखते, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन था, ये कट ही जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को इस पे ध्यान देना है, चाहे बेलन बोले चाहे शंकु बोले, ठीक है, यही मान रख के आंसर निकालते। आर स्क्वायर मतलब छता के 36 गुना H1 11 है अनुपात R2 का स्क्वायर हमारा है 11 गुना 11 121 गुना H9 है। कटेगा तो काट दीजिए, जैसे 9 चौके 36 कट रहा है, 11 11 121 ये भी हो रहा है। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4:11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका बता रहे हैं सभी को। आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है जो PDF को देख के, ठीक है। 29 नंबर अब करेंगे हम लोग। क्या है? एक खुले जल, अब ALP का क्वेश्चन शुरू होगा इसके 2-3 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। एक खुले जल ड्रम का रूप बेलन के आकार का है। एक खुला ड्रम है जिसका रूप जो है बेलन के आकार का है। ड्रम की ऊंचाई 79 मीटर है, ठीक है, 79 मीटर है, और आंतरिक व्यास 78 मीटर है। यदि ड्रम का आंतरिक सतह को पेंट करना है तो पेंटिंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल क्या होगा? पेंटिंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, कहाँ कहाँ पेंट करेंगे बेलन का? अब देखिए आप लोग अगर नहीं जानते हैं कि पेंट कहाँ कहाँ किया जाता है तो समझिएगा, हम आप लोग को डायग्राम बना के समझा देते हैं। मानिए ये आप लोगों का क्या है, मानिए इसी में बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो डायग्राम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक बना देते हैं, ठीक है, हमारा व्यास बन जाएगा। तो ठीक है, ये बेलन हम बना रहे हैं। यहाँ भी इतना बड़ा नहीं देते, छोटा कर देते हैं इसको। चलिए एक हमारा यहाँ है और इसी के मान को ऊपर भी कर देते हैं। हाँ, यही हमारा बेलन बना। अब मानिए इस बेलन को आप लोग को रंगना है तो कहाँ कहाँ रंगिएगा, ध्यान से बताइएगा। इस बेलन को किसी भी साथी को रंगना है
मानिए बोल दिया गया है कि इसको रंगना है, तो कहाँ कहाँ रंगा जाएगा बता दीजिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। यही बेलन है, इसको रंगना है, कैसे रंगा जाए। अब आप बोलिएगा पूरा तो रंग दिए, ये पूरा रंगेंगे तो हमेशा लगाएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, ड्राम है, ऐसा है ड्राम है, जल का ड्राम है और खुला ड्राम है बोल दिया है। खुला जैसे ही ड्राम बोला मतलब ऊपर का भाग जो आप लोग को दिख रहा होगा इस भाग को ऐसे रखेंगे, नहीं रंगेंगे। अब तो डायग्राम के थ्रू क्रिस्टल क्लियर होगा कि मतलब इसका जो ये वक्र होगा ये भी रंगाएगा और आधार जो पेंदी है ये भी रंगाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा ये खुला हुआ रहेगा, ठीक है, ओपन है। तो अगर बोलिए रहता पूरे रंगना रहता तो क्या लगाते फॉर्मूला, टू क्या होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच, इसका मतलब 2πr(h) प्लस 2πr², इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन ऊपर का तो खुला छोड़ रहे हैं, खुला का मतलब πr², एगो खुला छोड़ रहे हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब हमें जो रंगना है वो रंगना है 2πr(h) प्लस πr², 2πr² नहीं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट नहीं घटाना होता किसी विद्यार्थी को तो वो इस तरह से समझता कि इसका क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πr(h) है, और इसको रंग रहे हैं तो इसका लिख देंगे πr², तो बिना घटाए भी खुद को क्लियर होगा। बस अभी देखिए जितना समझने में आप लोग टाइम लगा सकते हैं, एग्जाम में ये सब नहीं करना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से कॉमन लेंगे पाई, कितना कॉमन आएगा πr, या फिर कॉमन नहीं ले सॉल्व कर दें इसी को, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जिस प्रकार से। आपको बोलेगा विद्यार्थी 11 का मल्टीपल खोज लीजिए, देख मेरे भाई क्वेश्चन में बोला है वर्ग मीटर में 1 दशमलव तक चाहिए आंसर, अगर मानिए 4 दशमलव तक भी निकलेगा तो ऑप्शन में 1 दशमलव लिखा होगा, तो 11 का मल्टीपल खोजना नहीं खोज पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा आंसर जो है पूरी रूप में नहीं है, बस दशमलव बाद 1 नंबर लिख देंगे तो हो गया आंसर। मतलब समझ रहे हैं ना क्या दिया हुआ है, दशमलव बाद एक ही संख्या दिया है, तो इसमें हम लोग नहीं चेक कर सकते 11 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब देखिए अगर इसको बनाया जाए तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा, πr कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन लेंगे मतलब पाई का मान तो 22/7 है और r का जो मान बोला है क्वेश्चन बोला है व्यास 78 है तो त्रिज्या 39 हो जाएगा, ठीक है। तो πr कॉमन ले लिए तो क्या बच गया था 2 गुना h बच गया, h जो है वो 79 है, h जो है वो कितना 79, 2h प्लस क्या πr कॉमन लेते एक r बच गया, तो r तो हमारा कितना है 39 है ना, तो r हमारा 39 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुना 39 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 या दूना 18 का 8 बाकी 1 7 दूना 14 1 15 158 इधर जोड़ देंगे 39 तो हो जाएगा 9 8 17 का 7 17 का 7 बाकी 1 15 3 18 1 19 197 आ गया। जैसे इसको काटिएगा आप लोग कौन कटेगा, ये मानी कटेगा क्या, 7 का 7 7 दूना 14 बच गया 5 और 7 57 सती अठी 56 दशमलव बच गया 1 और 0 मतलब 7 का 7 मतलब तो फिर आएगा 3 और 0 7 चौक 28 दशमलव बाद एक ही नंबर लेना है, आगे भी 4 ले लेते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो बहुत पास दिया हुआ है, थोड़ा सा मान इधर उधर करेंगे ऑप्शन पूरा भाग जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बोल दिया है कि हम दशमलव एक ही चाहिए तो मल्टीपल का नियम भी न लगा सकते हैं। अब 39 से गुना करने का उसे नियम समझिए, ठीक है। अच्छा इसमें 0.4 भी है तो 0.4 को अलग करते हैं, आंसर थोड़ा सा बड़ा मान ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। 0.4 ध्यान रखिएगा 0.4 भी है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करना 39 से तो कैसे गुना कीजिए 40 से गुना कर दीजिए क्योंकि 40 से गुना 28.1 आप फटाक से कर सकते हैं, 28.1 का दशमलव उड़ाएंगे तो 0, ये 0 से 0 खत्म 4 से गुना होगा 4 का 4 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 4 दूना 8 3 11 कितना आ गया 281 में 4 से किए तो आ गया 1124, लेकिन हमें 40 से नहीं करना था, हमें करना था कितना 39 से, इसमें घटा देंगे 28.1। अब देखिए 29 घटा दीजिए 28 नहीं हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 29 घटाएंगे तो 29 मतलब 24 घटाएंगे फिर 1095 आ जाएगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा घटा दिए थे 24 9 तो आ जाएगा 109, ठीक है 109 फिर 5 दशमलव मतलब 1000 इतना आ जाएगा। इसमें एक 22 से गुना तो बचा हुआ है, 22 से गुना कर लेंगे, देखिए आंसर थोड़ा सा इससे अधिक होगा 22 नामा कितना हो जाएगा अगर गुना किया, फिर 22 से नहीं करना है तो 2 से कर लीजिए, अब फिर 11 से करना आसान होता है। अब देखिए इसमें 2 से जब गुना करेंगे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 से करोगे गुना तो इधर हम 2 से करते हैं
तो जगह 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 5 दूना 10 से करेगा 11 की 1 बाकी 1, 9 दूना 18 19 को 9 बाकी 1, 10 दूना 20 1 21। इसमें कर देना है 11 से। 11 से करने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग अभी भूल जाओ। 11 से करने का मतलब है कि इसी को फिर से लिख दिया, जोड़ जोड़ के लिखते हैं। जोड़ जोड़ के नहीं लिखना है तो इसी को लिखो 2 1 9 1 8, यही ना। 8 का 8, 8 1 9, 9 1 10, 9 1 10, 11 की 1 बाकी 1, 2 1 3 1 4, और ये हमारा आ जाएगा 2 का 2। अब देखिए 24 109 आ गया, क्योंकि मान में बहुत का अंतर होगा, दशमलव रीजन है। अब देखिए दशमलव एक अंक की बात है यहाँ पे। अब लोग बोलिएगा इस सब में से कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, दिख भी नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा। आंसर देखिए क्या होगा कि हम जो यहाँ पे मान था इधर 4 छोड़े थे। 4 का मतलब अगर हम इस दोनों को गुना करें अप्रॉक्स समझ के, मानिए 40 कर लेंगे, 40 से गुना 22 करेंगे, 22 चौके 88 और 0 यहाँ पे कितना था 0.04 था, मानी 40 छोड़े थे ना, 0.4, ठीक है 0.04 था। जब इसको लेते तो बटा 100 का मतलब 1 0 से 1 0 गया। 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 सॉरी 4 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 8 32 के 2 बाकी 3, 4 8 32, 32 से 3 35, दशमलव कितना 1 अंक के बाद। देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 35 का अंतर है, इसलिए बोले ज़रूरी था ये लेना, ठीक है। तो आ जाएगा 9 5 14 के 4 बाकी 1 3 1 4 1 2 4, मतलब आ जाएगा ये दशमलव 24 144। 24 144 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर कोई विद्यार्थी अगर इसको भी लेकर गुना करता तो टाइम लगता है, इसलिए इसको बोल दिए थे शुरू में ही आप लोगों को, इसको लास्ट के लिए रखिए, आपके लास्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से जोड़ लिया, आंसर आ गया। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन होता है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का था तो बड़ा है, उस प्रकार से आप लोग को करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी होता है, टाइम से भी आप लोग एक जगह से टाइम बचाइएगा। तो टाइम क्यों बचाते हैं कि कुछ बड़ा क्वेश्चन में लगे टाइम। क्वेश्चन है देखिएगा, एक कार निर्माता कंपनी बास्केटबॉल पर अपनी प्रतीक चिन्ह 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करके बास्केटबॉल मैच को प्रायोजित कर रही है। 14 सेंटीमीटर व्यास की 2 समान बास्केटबॉल है जिन्हें पेंट की जानी है। कंपनी के लिए गेंदों को पेंट करने की कुल लागत कितनी होगी। कंपनी को जो पेंट करेगा उसका कुल लागत क्या होगा। अब देखिए आप लोग खुद 3 रुपया प्रति लग रहा है, एगो क्या 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर करेगा तो 3 रुपये, 3 मीटर 3 है ना, 3 रुपया लग रहा है, 3 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपया लग रहा है। देखिए रंगने का होता है जो, अगर रंगने का भी बात किया जाए तो रंगते हमेशा है क्या। अब देखिए बास्केटबॉल है तो पूरा रंगाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे किसका, बनिए। आपको बोलेगा वक्र रंगते हैं तो देख मेरे भाई, गोला का कुल बोलो या वक्र बोलो सेम होता है, वो क्या होता है पायर स्क्वायर, 4 पायर स्क्वायर 4 पायर स्क्वायर। इसमें गुना कर देंगे कितना, एक इतना मीटर का कितना लगेगा, ये जितना भी आएगा जितना भी मानो आ गया 10 मीटर स्क्वायर आ गया, तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या होगा 3 से गुना कर देंगे, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर हम देखें तो 8 4 12 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल हो रहा है। हम आगे भी चेक करेंगे, 9 8 2 10 4 14, ये मल्टीपल नहीं है। और इधर देखिए तो 8 6 14 14 14 5 19 19 3 22, ये भी मल्टीपल नहीं है। ये हमारा 8 का मल्टीपल है, मतलब ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, चाहे ये चाहे डी। अब इस दोनों में से भी कौन होगा, कोई विद्यार्थी अगर चाहता है, देखो 4 का भी तो गुणनफल होगा, क्या 4 का गुणनफल है इस दोनों में से, दोनों हमारा 4 का गुणनफल है, मतलब अब हमें मान निकालना पड़ेगा। तो 4, अच्छा पाई भी होगा, उसमें पाई भी होगा, पाई का मतलब 11 भी होगा। 11 का चेक कर लेते हैं, 8 8 16 और 16 में 5 गया, हमारा हो जाएगा 11। यहाँ पे 6 9 3 12 6 6 12, देखिए दोनों 11 का भी मल्टीपल है, मतलब समझ रहे हैं ना, निकालना ही पड़ेगा। चलिए 4 गुना पाए का मान 22/7 गुना त्रिज्या जो है क्वेश्चन में बोल रखा है, त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा 7, तो 7 गुना 7 गुना 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 आप लोग काट सकते हैं, मतलब 4 गुना 22, एक चीज़ यहाँ पे आएगा समझिएगा ध्यान से, गुना 3, यही आंसर होगा। आपको विद्यार्थी क्या करेगा, 27 21 21 का मतलब इकाई अंक पे 1, 1 गुना 2 2 और 2 चौके 8, यहाँ पे है 8, आंसर हो जाएगा यही। जैसे ही आप ये कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा ये,
अब मास्टर कर देगा, इसको काट देगा। जैसे ही आप काटेगा आप पीछे हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 गो गेंद है, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें पेंट किया जाना है, कहाँ कहीं पे बोला 2 गो समान गेंद को पेंट करना है। ये तो हमारा 1 गेंद है, ये जो हमारा कितना गेंद है, 1 गेंद है, हमें 2 गेंद का चाहिए तो 2 से गुना करना पड़ेगा। अब इकाई अंक देखिए, अब इकाई अंक देखेंगे 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 2 2 दूना 4, 4 चौक 16, मतलब 6 आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आया समझ में? दोनों ऑप्शन देखते आधा और दुगुना का अंतर है। दुगुना इसलिए होगा कि 2 गेंद था। बच्चा जैसे इसका आंसर कर रहा है तो 1848 आ रहा है, बच्चा टिक कर देगा, गलत हो जाएगा कि 2 गेंद था, 2 से गुना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 और एएलपी का स्टार्ट होता है हमारा। और क्वेश्चन ये बेहतरीन पूछा था। एक क्वेश्चन ऐसा ही था एएलपी में, लास्ट ही आया था 29 को, लास्ट एग्जाम हुआ था ना, 29/11/2024 को, शिफ्ट 3rd में जो लास्ट मतलब हुआ था, लास्ट दिन और लास्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन बेहतरीन था। आप लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन पढ़िए और लास्ट में इस सब क्वेश्चन को बनाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। नहीं तो इसके चक्कर में आप अच्छा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा जो आसान रहता है। इस चीज़ को समझ में जिस विद्यार्थी को आ रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या छोड़ा जाता है क्या पकड़ा जाता है, ये सब जैसे माने टाइम बच गया तो फिर बनाइए इसको, वैसे हम समझा देंगे सभी क्वेश्चन। एक गेंद जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, एक गेंद है जिसका त्रिज्या जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। माने गेंद है आर, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख के हम समझा रहे हैं बेहतरीन तरीका से। उसमें एक बेलनाकार छेद किया जाता है, इसमें बेलनाकार छेद। क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर की में थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, केंद्र से एक बेलनाकार छेद किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर की भी मेरे पास है। इसके एक बेलनाकार छेद, उसमें उसके केंद्र से क्या है क्वेश्चन, उसके, मेरे पास सभी का आंसर की है, मतलब पूरा चारों शिफ्ट 4 दिन हुआ था, तीनों शिफ्ट 12 का है टोटल। आप लोग को पिछले बार इसका सॉल्यूशन भी हम करवाए थे उसी से। ठीक है, उसके केंद्र से किया जाता है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। डायग्राम बना के बोलिएगा तो उसमें भी समझा देंगे। मानिए एक क्या है, ये हमारा गोला है। ठीक है, एक गोला है ये, और ये गोला को हम इस प्रकार से बना लेते हैं। मानिए यही गोला है, और इस गोला में जैसा होता है एकदम एक्चुअल डायग्राम बना के समझाएंगे, जिससे कि फील आए आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, यही मानिए कट यहाँ लगा दिए, आ गया केंद्र से छेद का मतलब। मानिए यहाँ से मानिए केंद्र रहता है तो एक छेद गोला आप गेंद देखिए, मानिए गेंद ऊपर से नीचे तक काट के फेंक दिए, ये छेद किया गया है। अब जो बचा आगे बोला, नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस खोखली गेंद को, ये खोखली गेंद बन गया, बीच से काट दिए तो खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, निकटतम मान पूछा है। अब देखिए मूल गेंद क्या था, मूल तो था इसका पूरा था, मतलब हमें चाहिए मूल गेंद का अनुपात 4πr² अनुपात। मूल गेंद बाद में बोला इसलिए बाद में लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में आप लोग। क्या देखिए, खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गेंद, खोखली गेंद क्या हो जाएगा, पहले गेंद कैसा था, तो पहले गेंद था 2πr², यही था, तो हम बड़ी आर माने हैं तो बड़ी आर 2πr², यही था। अब देखिए इसके ऊपर में ये वो बेलन घुसाए जो है ऊपर नीचे, तीन दोनों घट जाएगा छेद होने के कारण, घट जाएगा कितना, 2πr²। इसका त्रिज्या हम 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो छोटी आर लिख देते हैं। बेलन है, बेलन का त्रिज्या अलग है। इसमें अब जुड़ेगा क्या, बच्चा इतना भी करके आंसर निकालेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मान जुड़ेगा। वो क्या होगा, ये जो इसका आप लोगों को दिख रहा होगा खोखला बेलन जब करेंगे तो इसका ये जो सतह का ये दोनों तो रहेगा ही, मानिए ऊपर का कट के निकल जाएगा, ये कट के निकल जाएगा, इसके थ्रू ये जो ये भी निकलेगा, लेकिन इस साइड दीवार तो दिखेगा आप लोगों को ये दोनों, इसके खोखला के लिए। तो इसको बोलते हैं बेलन का वक्र, जो कि 2πrh होता है। ये हमारा एक्चुअल में आप लोगों का आंसर होगा। आपको बच्चा इसका कैलकुलेशन करेगा, कैसे गुना भाग कर लेगा पूरा पायर को, वो चीज़ आप लोगों को हम नहीं करने देंगे। कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन पाए आ जाएगा, लेकिन फिर भी दिक्कत है आपको, बच्चा इसको भी घटा देगा, नहीं घटेगा क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग है। मान रख लो 4π गुना त्रिज्या करोगे 10² 10² माइनस 2π, इसका त्रिज्या 1 है, 2π हम लिख देते हैं 2π, और इसका त्रिज्या 1 है तो रहने दो, प्लस 2π, आर कितना है और एच कितना होगा, मेन समझ। एच देखिए यही था हमारा गोला और यही हमारा बेलन था, तो इसका हाइट बेलन का क्या होगा, बेलन का हाइट होगा इसका व्यास, इस गोले का व्यास जितना, इस गोले का व्यास कितना हो जाएगा 10 10 20, तो 2π गुना 20। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसका अनुपात हमें चाहिए 4π, पाई का ये r² मतलब 10 का स्क्वायर। देखिएगा ये हो जाएगा 400π
अच्छा मुजवानी ही कर लेते हैं। इसका 400 पाए में 20 दूना 40 पाए जोड़ेंगे, 440 पाए, 2 पाए घटा देंगे तो आ जाएगा 440 में से 2 गया 438 पाए। अनुपात हमें चाहिए इसका, जब करेंगे तो आ जाएगा 10 चौके 400 पाए। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो पाए से पाए ख़त्म, ये जो हमारा आ जाएगा 219 अनुपात 200 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन एलपी का एक ऐसा यही क्वेश्चन एक था जिसमें टाइम टेकिंग बच्चा के लिए था। अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चा को तो उसके लिए ऐसे आप लोगों को सिर्फ एलपी का ही देखना है तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। एग्जाम का जैसे ही आंसर किया था CBT 1 में उस समय अच्छे से आप लोगों को मेरे द्वारा कराया गया था। ठीक है, कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एक टैंक में पानी 200 मीटर 150 मीटर आकार के आधार से एक आयताकार पाइप के द्वारा 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर आकार के पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। उस समय जब पानी 2 मीटर तक बढ़ेगा कितना होगा? मतलब पानी का हाइट जो है वो 2 मीटर बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कितना पानी भरना है वो देखते हैं। मतलब उस टंकी में कितना पानी आएगा उसका आयतन, कि टंकी का आयतन मतलब कितना हमें पानी भरना है, मेन हमें वो है टंकी का आयतन। टंकी का आयतन वॉल्यूम। देखिए पानी जो हमें भरना है उसका लंबाई कितना है 200 मीटर, तो 200 मीटर। अब गुना चौड़ाई जो है वो हमारा 150 मीटर है तो 150 मीटर। अच्छा पानी कितना ऊंचाई तक भरना है? तो 2 मीटर ऊंचाई तक भरना है तो 2 से गुना कर देंगे। मतलब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 आ जाएगा। इस पर 3 गो जीरो, 1 2 और 3, इतना ही तो पानी भरना है। लेकिन आयतन है तो क्या होगा? ये मीटर क्यूब होगा। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप लोग मात्रक देख के भी आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। ऐसा तरीका आप लोगों को अभी बताएंगे। मतलब इतना ही पानी हमें उस टंकी में क्या करना है? भरना है। कितना टंकी में पानी भरना है वो आप लोगों के सामने 60,000 मीटर क्यूब भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है वो पाइप। पाइप कैसा है? तो क्वेश्चन देखिए बोला है पाइप जो है आयताकार पाइप के द्वारा, कलर चेंज करते हैं, आयताकार पाइप के द्वारा 1.5 मीटर और 1.25 मीटर के आकार के पाइप से। पाइप कैसा है? तो पाइप का आयतन देखते हैं। पाइप का आयतन हो जाएगा, पाइप का आयतन लंबाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है 1.25 मीटर। ये लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, लेकिन आयतन चाहिए पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा। तो पाइप का मतलब इतना मीटर पाइप मोटा है, इतना मीटर चौड़ा है पाइप। ओके है, तो पाइप से जो पानी निकल रहा है उस रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर की रफ्तार से पानी आ रहा है। अब पानी जो देखिए मोटा पाइप भी हो सकता है, पतला पाइप भी। अगर मोटा पाइप अगर मानिए है तो 20 की इस रफ्तार से भी आ रहा है तो ज़्यादा पानी आएगा। अगर पतला पाइप है तो कम पानी आएगा। इसीलिए पाइप का हम रफ्तार लेते हैं, उसके थ्रू आयतन निकालते हैं। तो मानिए लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर बोल सकते हैं लंबाई नहीं, चौड़ाई गुना ऊंचाई पाइप का, गुना लंबाई ले लेते हैं। मतलब 1 मिनट में पाइप कितना दूर जा रहा है, हमें मिनट में ही तो चाहिए कि कितना मिनट में पानी भरेगा। 1 मिनट मानिए ये पाइप है, पाइप का हम ये देख लिए कि मोटाई कितना है, मान लीजिए मोटाई 1.25 है और पाइप का जो चौड़ाई है वो कितना है 1.5 मीटर है। तो पाइप 1 मिनट में कहाँ से कहाँ तक जाएगा पानी? 1 मिनट में तो ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट में तो 1000 से गुना करेंगे तो मीटर बन गया, 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा ये 1000/3 कुंची आ जाएगा ये मीटर बटा मिनट। क्या आ गया? मीटर बटा मिनट आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पाइप का तो लंबाई चौड़ाई है, मानिए कुछ भी, या ऊंचाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है पाइप का, मतलब 1 मिनट में कितना आ जाएगा पानी? तो 1000/3 से गुना कर देंगे। मतलब 1 मिनट में पाइप से पानी जो है वो इतना निकलेगा। पाइप हम भरना कितना है टंकी? वो 60,000 भरना है। अब पाइप से जो पानी निकल रहा है कितना के रफ्तार से? 1 मीटर, मतलब 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है, जो भी इसका आयतन होगा पाइप जैसा है। समझ में आ गया क्या करना है एग्जाम में? तो पहले निकाल लेना है टंकी का आयतन, फिर आपको पाइप का आयतन निकाल लेना है मिनट से, ये इसके मतलब चाल से गुना करके। तो गुना कीजिएगा, इसका दशमलव इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 जीरो, यहाँ पे 2 को जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा और भाग लगेगा क्या? 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो इसको गुना करेंगे तो 125 25 625। हमें समय निकालना है, तो समय पर अब कितना पानी भरना है? तो 60,000, तो 60,000
बटा कितना की रफ्तार से पानी आ रहा है, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब आ रहा है, जबकि हमके भरना कितना है 60,000। तो कितना समय लगेगा, तो भाग करेंगे तो 25 से भाग करेंगे तो अच्छे 25 से भाग करने के लिए 100 होता है तो मज़ा आता है। जब 100 होता है तो मज़ा आता है, इसको 100 बना देते हैं या 1000, चलिए 4 जीरो था ना तो अलग अलग कर लेते हैं, 2 जीरो फिर तो गुना हमारा 100। अब काट देते हैं 25 से, 25 चौके 100, 25 कितना बार में कटेगा ये 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 चौक 16 चौके 96, मतलब 96 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 96 मिनट का इस टंकी को भरने में समय लगेगा, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन बी है 96 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो उस गोले की नई त्रिज्या कितना होगा, ये पूछा है। नया त्रिज्या कितना होगा, देखिए गोले का त्रिज्या पहले r था, ठीक है। अब बोला है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, मतलब अब जो है उसका r+2 हो गया। बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ता है, मतलब पहले था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर, पहले था ये, तो अब जो उसका हो गया पाई आर स्क्वायर से बढ़ गया है, तो त्रिज्या तो इसका ये हो गया। तो अब जो हो गया समझिएगा, पहले ये था उसका क्षेत्रफल, यहाँ से हम बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। तो अब उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर 4 पाई आर क्या हो जाएगा r+2 इसका स्क्वायर। ठीक है, यही होगा हमारा अब, और पहले के क्षेत्रफल में ये है अब का क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल ये है, अभी जो बढ़ने के बाद हुआ है वो, तो कितना बढ़ा है, बोला है 704 बढ़ गया है। और त्रिज्या कितना बढ़ा है 2, त्रिज्या के कारण ही तो बढ़ा है क्षेत्रफल, तो इसका ज़्यादा होगा ना, ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 704 ज़्यादा होगा। इसमें अगर 704 जोड़ दें तो हमारा दोनों मान जो है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहाँ पे, अगर हम इस साइड जोड़ देते हैं तब। अब देखिए कर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन के थ्रू। अगर बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, इसमें ना कुछ कटेगा तो नहीं। ऑप्शन के थ्रू अगर हम बनाते हैं तो फिर बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में के थ्रू रखना पड़ेगा सभी मान रखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मान क्या है बड़ा है, रख के करेंगे, करिएगा सॉल्व ना। चलो कर लेते हैं सही, इधर उसको उधर ले जाएंगे बराबर उस पार, इधर क्या बच जाएगा 704, उधर क्या हो जाएगा 4 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा r+r 2 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दूना 4r, इसमें घटा देंगे, ये इधर आके घटेगा तो r स्क्वायर घट जाएगा, ऐसे घटेगा तो एक आर स्क्वायर खत्म हो गया। अब आप लोग खुद देखिए पाई से ये कटेगा, क्योंकि 7×4 = 11 हो रहा है, कटेगा तो 704 बराबर पाई 4 गुना पाई का मान है 22/7, तो 22/7 गुना, अब देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा r+1, ये बचेगा ना, सब चीज़ ठीक है तो आंसर फटाक से आ जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 छके 66, 11 चौके 44, देखिए 4 चौके 16 दूना 32 दूना 64, मतलब ये 2 आ जाएगा, 2 कोना को निगुना करने से 2 14 बराबर r+1, मतलब जो r का मान आ जाएगा वो हमारा 13 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 13 टिक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, रीजन है पूछा है बढ़ा, उस गोले की नई त्रिज्या क्या है, नया त्रिज्या तो r+2 है, मतलब r+2 का मतलब 13+2 हमारा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ से कल करेंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ नहीं बना, ठीक है। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।